तो पढ़ने वाले नौजवान अगर राजनीति में आ रहे हैं तो ये शुभ संकेत है। इससे उन लोगों की चूल्हे हिलेंगी, उनका नींव हिलेगा जो लोग अपनी परिवार और प्रॉपर्टी की राजनीति करते हैं। आज मैं बार बार कहता हूँ, आज हमारे झारखंड में जाके देखिए, हमारे झारखंड की 4 करोड़ की, मान के अनुमानित 4 करोड़ की आबादी कुछ दिन में हो जाएगी। हमारे 25 लीडर के पास इतना पैसा है कि 4 करोड़ की आबादी घर में बैठकर खाना खाएगी। तो हम गरीब नहीं है, हमारी गरीबी के कारण हमारे राजनेता बनते जा रहे हैं। उनका जरूरत से ज्यादा अमीर होना हमारी गरीबी के कारण है। तो इसलिए ऐसे नौजवानों को, पढ़े लिखे त्यागी नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए। और क्या है वो समझिए। हम कह रहे कि जब इनका हक मैं मारने जाऊं तो ये मेरा क्यों नहीं विरोध करेंगे? ये मेरा हक मारने आएंगे तो मैं इनका क्यों विरोध नहीं करूंगा? अच्छा, स्वाभाविक, ये देखिए सिंपल बात, आज डोमिसाइल नीति लागू नहीं कर रही थी सरकार, सबको मौका मिला यहाँ शिक्षक भर्ती में, लेकिन बिहार के छात्रों का क्या मांग था कि भाई डोमिसाइल नीति लागू करो और बिहार के युवाओं को नौकरी दो सबसे पहले। ये मांग मैं भी करता हूँ, मैं ये मांग करता हूँ कि बिहार के बच्चों को पहले आप बिहार में नौकरी दीजिए, और यही मांग ये करते हैं कि झारखंड के बच्चों को पहले झारखंड में मौका दीजिए। तो फिर कहाँ गलत है? मैं अपने लिए मांग रहा हूँ तो सही हूँ। नीतियों की बना। अब एक बात बताइए, पटना में अगर रांची के और धनबाद और बोकारो के नौजवान अगर भारी संख्या में नौकरी करने लगेंगे और पटना और यहाँ वालों को मौका नहीं मिले तो स्वाभाविक है मैं विरोध करूंगा। तो वही मैं उस नीति का, उस कर्म का मैं असहमत हूँ कि भाई हम यहाँ के मूल हैं तो पहले हम, फिर हमसे छूटेगा बचेगा। आप स्वागत है जी। और बाकी हमने कल भी कहा है कि यह बिहार हमारा बड़ा भाई है। विपिन जी हमारे रांची गए, हमने इनका आवभगत किया, इनका मान सम्मान किया, इनको भोजन कराया। आज हम बिहार में हैं, विपिन जी हमारा आवभगत कर रहे हैं। तो ये संबंध अलग है, राजनीतिक संबंध अलग है। जो हमारा राइट्स है, जो हमारी नियुक्तियां हैं, जो हमारे वो चीजें अलग है। आज बिल्कुल, आज हम फिर कह रहे हैं, अगर विपिन दा हजारीबाग से चुनाव लड़ेंगे तो सबसे पहले विरोध हम इनका करेंगे कि भाई आप मेरा हिस्सा खाने आए हैं। हम अगर महनार से चुनाव लड़ेंगे तो विपिन दा हमारा विरोध करेंगे। भाई भाई हैं, लेकिन भाई अगर छोटा भाई बड़े भाई के हिस्से को खाने भाई ज्यादा लेने लगेगा, छोटा भाई बड़ा भाई छोटा भाई का, तो असहमति होगी, नाराजगी होगी। तो हमारी असहमति रहेगी और वो तब रहेगी जब चाहे कोई रहे, चाहे बिहार रहे, झारखंड रहे, बंगाल रहे, या उत्तर प्रदेश रहे, या गुजरात रहे। इसलिए मेरी बातों को, मेरे विजन को, मेरे विचारों को पहले जानने का प्रयास करिए। बोले तो अगर विपिन दा कल को अगर डुमरी से चुनाव लड़ेंगे तो हम भाई ऑब्जेक्शन करेंगे कि भाई आप महानार छोड़ के डुमरी क्यों चले आए, आप वैशाली छोड़ के आप गिरिडीह क्यों चले आए। हम पहला ऑब्जेक्शन करेंगे, विपिन दा ये गलत कर रहे हैं, आप इनका विरोध कीजिएगा। आप बिल्कुल, अगर ये गिरिडीह जिला से चुनाव लड़ने आएंगे तो हम ही इनके खिलाफ खड़े होंगे। तो विरोध क्यों होगा? जयराम जी के चाहने वाले कहाँ नहीं, और विरोध करने वाले तो इनको घर में भी होंगे। बिल्कुल, हमारे गाँव में मिलेंगे। स्वाभाविक सी बात है, हम लोगों की वैचारिक लड़ाई है ये। राजनीति एक विचार की लड़ाई होती है, और जो हम लोगों के विचार से कनेक्ट है कि भाई हम लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को खदेड़ कर भगाना है, वो किसी भी दफ्तर में है, उनको सबक सिखाना है। माने इनका विरोध सर माने राजनीतिक दल के लोग, बात और कौन करेंगे? वहाँ की क्यों करेंगे? ये तो हक की बात करते हैं, गरीबों, दलित, पिछड़े, इनके हक की बात करते हैं, जिनको आज तक सताया जा रहा है उनकी बात करते हैं ये। तो बाकी लोग इनका क्यों विरोध करेंगे? वो विरोध करेंगे जिनको लगता है कि भाई इसके आने से अब तक हम जो गड़बड़ कर रहे थे वो गड़बड़ नहीं कर पाएंगे, वैसे लोग तो विरोध करेंगे जयराम जी का। कर भी रहे। विधायक जी महनार विधानसभा पहुंच चुके हैं, बहुत जोरदार स्वागत हुआ आपका। पहली बार चुनाव में बिहार का आपका एंट्री हुआ है। बिल्कुल, बिहार की धरती में आत्मीय अभिवादन किया गया और इस स्वागत से, उनके मेहमान नवाजी से कहीं ना कहीं एक अलग ही अनुभूति प्राप्त हुई। और निसंदेह यहाँ आने का जो मकसद है, बड़े भाई विपिन जी जो एक प्रसिद्ध शिक्षक हैं इस क्षेत्र के, और इस क्षेत्र के अलावा भी, बिहार के अलावा उनको बाकी देश के नौजवान जानते हैं, पहचानते हैं, इनके व्यवहार को, इनकी कुशलता को जानते हैं। और हम लोग मानते हैं कि राजनीति को, लोकतांत्रिक ढांचे को अगर मजबूत करना है तो पढ़े लिखे युवाओं का राजनीति में आना आवश्यक है। इसलिए मैं इनके निमंत्रण पर इनके विधानसभा एक दिन कैंपेनिंग के लिए आया हुआ हूँ। विधायक जी, जब यहाँ पर आप पहुँचे एक नारा भी लग रहा था, झारखंड और बिहार जिंदाबाद एक साथ, और दो योद्धा भी एक साथ आप लोग खाना खा रहे हैं। विपिन सर एक तरफ बिहार के हैं और आप झारखंड से MLA हैं, दोनों एक साथ खाना खा रहे, कैसा अनुभव आपको फील हो रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं एक भाई जैसा अनुभव है। और बिल्कुल बिहार रहे, उत्तर प्रदेश रहे, बंगाल रहे हैं, हम लोग भारत के हैं, राज्य हमारा अलग अलग है। और जब राज्य के विषय आएंगे तो
थोड़ी बहुत असहमति नाराजगी होगी, लेकिन जब देश की बात आएगी, भाईचारे की बात आएगी, तो उसमें हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। विपिन सर क्या बोलिएगा, जिसका प्रतीक्षा था बिहार को वो पहुंच चुके हैं और टाइगर जिंदाबाद लग रहा है, झारखंड बिहार देखिए, जिंदाबाद। चुनाव में लोग बड़े बड़े नेता उतारते हैं, पर मैं नेता के रूप में जयराम जी को नहीं जानता, एक क्रांतिकारी के रूप में मैं इनको देखता हूँ। और जो चीज़ें मैंने इनको देखा है, जब ये पहले भी चुनाव लड़ते थे या चुनाव से पहले की बात, जब ये छात्रों के लिए लड़ते थे, नौजवानों के लिए लड़ते थे, सड़कों पर उतर के लड़ते थे, वो सारी चीज़ों पर हमारी नज़र रहती थी। मैं तो पढ़ाता हूँ आपको, अगर यूट्यूब पे कहिएगा तो 2017 से, और ऐसे मैं ऑफलाइन 2011 से। लेकिन जब से सोशल मीडिया में मैंने इनको देखा, कब से इनको फॉलो कर रहे थे आप? नहीं, बहुत टाइम से, जब मैं समझ लीजिए ना 19 साल के आसपास से, 19-20 से मैंने कई बार कुछ छोटी छोटी वीडियो क्लिप देखा था। उसके बाद इधर 3 साल पहले, 2 साल पहले ज़्यादा मैंने इनकी वीडियो को देखना शुरू किया, और मुझे लगा कि भाई ये क्रांतिकारी आदमी, मतलब इस भारतवर्ष में कोई पैदा हुआ है। फिर बहुत अच्छा लगता था, हम लोग सोचते थे। लेकिन इधर एकाएक रांची गए, एक दिन मन हो गया, इनका नंबर नहीं था, फिर हमने कहीं से कांटेक्ट करने की कोशिश की, और सौभाग्य की बात थी कि कांटेक्ट भी हुए और तुरंत इन्होंने बुलाया भी। और मेरे बारे में भी ये जानते थे, मुझे लगता था ये नहीं जानते होंगे शायद मेरे बारे में, पर ये जानते थे। और खासकर यहाँ को जो युवा हैं, बिहार के युवा हैं और इस महनार के युवा, बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज एक क्रांतिकारी व्यक्ति बिहार की धरती पर आए। विधायक जी, आपका ये यहाँ बिहार में आना एक राजनीतिक मकसद है या कि दोस्ती निभाने आए हैं? दोस्ती निभाने आए हैं। बाकी बिहार की राजनीति को हमसे बेहतर बिहार के लोग जानते हैं, और मेरा मानना है कि बिहार रहे चाहे भारत रहे, अब ऐसे बदलाव करने की आवश्यकता है। आज देश को अगर आज़ादी मिली तो पढ़े लिखे लोगों का बड़ा योगदान है। गांधी बैरिस्टर थे, पटेल बैरिस्टर थे, नेहरू बैरिस्टर थे, बोस ICS एग्जाम को कम्पीट करने वाले व्यक्ति थे। तो पढ़े लिखे नौजवान राजनीति को यह कह के मुकर जाते हैं कि यहाँ गंदगी है, राजनीति दूषित है, और वो भाग जाते हैं और उसे खामियाजा भुगतना पड़ता है। अयोग्य लोग शासन करने लगते हैं, अपने बाद अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाते हैं, जैसे राजतंत्र में होता था। शून्य से शुरुआत करते हैं और अरबों की प्रॉपर्टी खड़ा कर लेते हैं। जनता के लिए मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, और वो अपने स्वपुष्ट बैठकर कैसे खाएंगे उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो इसलिए एक बहुत बड़े मिशन की ओर हमें देखना होगा, तो उसके लिए छोटे छोटे शुरुआत होना चाहिए। अच्छा, एक अभी सोशल मीडिया में चल रहा है कि झारखंड से बिहारियों को बाहर करने वाले आज बिहार में आकर बैठे हैं। और देखिए, पहला बात गलत बात है, उस चीज को आप जानिए। आज बिल्कुल, आज हम फिर कह रहे हैं, अगर विपिन दा हजारीबाग से चुनाव लड़ेंगे तो सबसे पहले विरोध हम इनका करेंगे कि भाई आप मेरा हिस्सा खाने आए हैं। हम अगर महनार से चुनाव लड़ेंगे तो विपिन दा हमारा विरोध करेंगे। भाई भाई हैं, लेकिन भाई अगर छोटा भाई बड़े भाई के हिस्से को खाने भाई ज्यादा लेने लगेगा, छोटा भाई बड़ा भाई छोटा भाई का, तो असहमति होगी, नाराजगी होगी। तो हमारी असहमति रहेगी, और वो तब रहेगी जब चाहे कोई रहे, चाहे बिहार रहे, झारखंड रहे, बंगाल रहे, या उत्तर प्रदेश रहे, या गुजरात रहे। इसलिए मेरी बातों को, मेरे विजन को, मेरे विचारों को पहले जानने का प्रयास करिए। बोले तो अगर विपिन दा कल को अगर डुमरी से चुनाव लड़ेंगे तो हम भाई ऑब्जेक्शन करेंगे कि भाई आप महनार छोड़ के डुमरी क्यों चले आए, आप वैशाली छोड़ के आप गिरिडीह क्यों चले आए। हम पहला ऑब्जेक्शन करेंगे, विपिन दा ये गलत कर रहे हैं आप, इनका विरोध कीजिएगा। आप बिल्कुल, अगर ये गिरिडीह जिला से चुनाव लड़ने आएंगे तो हमें इनके खिलाफ खड़े होंगे। तो ये गलत संदेश है, उसको अन्य बिल्कुल ले। अगर बिहार रहे, बिहार जैसा हमारा झारखंड सुंदर है, बिहार सुंदर है, जैसे हमारे झारखंड के लोग हमारे लिए प्रिय हैं, बिहार के लोग हमारे लिए प्रिय हैं। ये मतभेद कब बनता है, जब कोई भाई माने भाई भाई में जब टकराहट होती है, तो हमारा हिस्सा ये लूटे, इनका हिस्सा हम लूटे, तो तकरार हो सर ये कह रहे हैं कि आप अगर हजारीबाग, गिरिडीह या डुमरी से चुनाव लड़ते हैं तो आपका माननीय साहब बोल रहे हैं कि विरोध करेंगे। इस पे आप अच्छा, एक बात बताइए, मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ तो क्या मेरे बिहार के लोग मुझे विरोध नहीं कर रहे हैं? एक सिंपल सा बात है कि जब मैं बिहार में ही चुनाव लड़ रहा हूँ तो बिहार के लोग थोड़े ना मेरा सब सपोर्ट करेंगे, यहाँ भी विरोध करेंगे। ये जो और नहीं, मैं इनका जो तात्पर्य क्या है वो समझिए। हम कह रहे हैं कि जब इनका हक मैं मारने जाऊं तो ये मेरा क्यों नहीं विरोध करेंगे? ये मेरा हक मारने आएंगे तो मैं इनका क्यों विरोध नहीं करूंगा? अच्छा, स्वाभाविक, ये देखिए सिंपल बात, आज डोमिसाइल नीति लागू नहीं कर रही थी सरकार, सबको मौका मिला यहाँ शिक्षक भर्ती में, लेकिन बिहार के छात्रों का क्या मांग था कि भाई डोमिसाइल नीति लागू करो और बिहार के युवाओं को नौकरी दो सबसे पहले। ये मांग मैं भी करता हूँ,
मैं ये मांग करता हूं कि बिहार के बिल्कुल, बच्चों को अगर- पहले आप बिहार में नौकरी दीजिए, और यही मांग ये करते हैं कि झारखंड के बच्चों को पहले झारखंड में मौका दीजिए। तो फिर कहाँ गलत है? मैं अपने लिए मांग रहा हूं तो सही हूं। विरोध नहीं करते, नीतियों का विरोध करते हैं। नीतियों की बना। अभी एक बात बताइए, पटना में अगर रांची के और धनबाद और बोकारो के नौजवान अगर भारी संख्या में नौकरी करने लगेंगे और पटना और यहाँ वालों को मौका नहीं मिले तो स्वाभाविक सही है है, मैं नहीं विरोध है। करूंगा। तो वही मैं उस नीति का, उस कर्म का मैं असहमत हूँ कि भाई हम यहाँ के मूल हैं, तो पहले हम, फिर हमसे छूटेगा बचेगा। आप स्वागत है जी। और बाकी हमने कल भी कहा है कि यह बिहार हमारा बड़ा भाई है। विपिन जी हमारे रांची गए, हमने इनका आवभगत किया, इनका मान सम्मान किया, इनको भोजन कराया। आज हम बिहार में हैं, विपिन जी हमारा आवभगत कर रहे हैं। तो ये संबंध अलग है, राजनीतिक संबंध अलग है। जो हमारा राइट्स है, जो हमारी नियुक्तियां हैं, जो हमारे वो चीजें अलग है। लेकिन सर यहाँ पर हम लोग को लग रहा था कि जयराम जी का विरोध होगा, लेकिन बहुत जोरदार स्वागत क्यों हुआ। विरोध क्यों होगा? जयराम जी के चाहने वाले कहाँ नहीं हैं? और विरोध करने वाले तो इनको घर में भी होंगे। बिल्कुल हमारे गांव में मिलेंगे, स्वाभाविक सी बात हमारे है। बगल हम में लोगों मिलेंगे। की वैचारिक लड़ाई है ये। राजनीति एक विचार की लड़ाई होती है, और जो हम लोगों के विचार से कनेक्ट है कि भाई हम लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को खदेड़ कर भगाना है। वो किसी भी दफ्तर में है, उनको सबक सिखाना है। माने इनका विरोध सर माने राजनीतिक दल के लोग करते हैं। बिल्कुल, और कौन करेंगे? इनका बढ़ते जाना वहाँ की भारत क्यों करेंगे? ये तो हक की बात करते हैं। गरीबों, दलित, पिछड़े, इनके हक की बात करते हैं। जिनको आज तक सताया जा रहा है उनकी बात करते हैं ये। तो बाकी लोग इनका क्यों विरोध करेंगे? वो विरोध करेंगे जिनको लगता है कि भाई इसके आने से अब तक हम जो गड़बड़ कर रहे थे वो गड़बड़ नहीं कर पाएंगे, वैसे लोग तो विरोध करेंगे जयराम जी का। कर भी रहे हैं। होगा वो। देखिए फिलहाल हम लोग को ये तय करना है, विपिन भाई भारी मतों से महनार को जीते। आपके माध्यम से महनार की जनता को हमारा संदेश होगा कि एक पढ़ा लिखा नौजवान जो बच्चों को मैथ्स पढ़ाता था, उनकी बौद्धिक ज्ञान का वर्धन करता था, उस दिशा में उनको आगे ले जाता था, अग्रसारित कर रहा था, वो नौजवान अगर राजनीति में आया है तो ऐसे पढ़े लिखे नौजवानों को राजनीति में अवसर देना चाहिए। अब आप मेरा ही उदाहरण लीजिए, और हमारे 81 विधायकों में आज राज्य में अगर चर्चा आता तो एक नौजवान का चर्चा आता है जयराम माथुर। तो 243 की भीड़ में विपिन सर भी एक हटके प्रेजेंट करेंगे, ये मेरा विश्वास है। इसीलिए मैं आया हूँ उतनी दूर से कि मैंने आज झारखंड की राजनीति को एक नया तस्वीर दिखाया गाँव से चलकर। जैसे चूँकि ये फेमस टीचिंग करते थे, इनको फेस जानते, लेकिन हम भी जब मैंने मास्टर डिग्री कंप्लीट किया तो हम अपने बगल के हाई स्कूल में निःशुल्क 4 साल बच्चों को पढ़ाए, हम भी पढ़ाते थे। तो पढ़ने वाले नौजवान अगर राजनीति में आ रहे हैं तो ये शुभ संकेत है। इससे उन लोगों की चूल्हे हिलेंगी, उनका नींव हिलेगा जो लोग अपनी परिवार और प्रॉपर्टी की राजनीति करते हैं। आज मैं बार बार कहता हूँ, आज हमारे झारखंड में जाके देखिए, हमारे झारखंड की 4 करोड़ की, मान के अनुमानित 4 करोड़ की आबादी कुछ दिन में हो जाएगी। हमारे 25 लीडर के पास इतना पैसा है कि 4 करोड़ की आबादी घर में बैठकर खाना खाएगी। तो हम गरीब नहीं है, हमारी गरीबी के कारण हमारे राजनेता बनते जा रहे हैं। उनका जरूरत से ज्यादा अमीर होना हमारी गरीबी के कारण है। तो इसलिए ऐसे नौजवानों को, पढ़े लिखे त्यागी नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए। और विपिन सर में मैं वो देखता हूँ, इसलिए मैं लगभग 8 घंटे का सफर करके, और आप लोग भी आए हमारे साथ ही यहाँ तक आए। लेकिन सर लास्ट संदेश, कल तो गर्मी बढ़ने वाले आपकी विधानसभा में। नहीं, कल तो माहौल तो पहले से ही बना हुआ है, कल और गर्मी बढ़ने कल वाला देखने को तापमान। मिलेगा। दूसरा चीज़ ये है कि भाई हम एक ही बात करते हैं कि जब आप वोट करें तो इसलिए नहीं करें कि वो आपके जात का है या आप किसी पार्टी को चाहते हैं। सीधे मुख्यमंत्री बनाना है इसीलिए वोट करना है, किसी को भी वोट कर देना है। मुख्यमंत्री से आपकी बात नहीं होगी, मुख्यमंत्री आपके काम को तुरंत हल नहीं करेंगे। आपके थाना, ब्लॉक, अनुमंडल में जो रिश्वतखोरी हो रहा है उसको मुख्यमंत्री आके नहीं ठीक करेंगे, वो आपके स्थानीय प्रतिनिधि ही ठीक करेगा। तो जब इस बार वोट करें तो अपने बाल बच्चों का भविष्य भी देखकर वोट करें, और दारू, मुर्गा, साड़ी, कपड़ा, जाति, पार्टी के लालच में पड़कर गलत लोगों को वोट न करें। आपका संदेश सर? मेरा संदेश यही होगा कि बिहार हमारा ऐतिहासिक रूप से, भौगोलिक रूप से, संवैधानिक रूप से बड़ा भाई रहा है। और आज वहाँ पे चुनाव होने जा रहा है, विधानसभा का चुनाव है, जो बिहार की विकास को एक नई सीढ़ी, नया आयाम देने का कार्य करेगा। तो बिहार की जनता अपने मत का सोच समझकर, अपने विवेक के अनुसार, बिना किसी लोभ के, बिना भय के मतदान करे और अच्छे अच्छे कुशल नेताओं को चुने, विशेषकर युवाओं को मौका दे और उन्हें बिहार के विधानसभा में भेजने का कार्य करे, ताकि वो बिहार के
मुद्दों को बिहार विधानसभा में उठाएंगे, रखेंगे और उसके लिए लड़ेंगे, बहस करेंगे और बिहार के लिए जिएंगे। बिहार में जातिवाद का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इस पे क्या देखिए राजकुमार जी, अभी आके हम ऐसे तो नहीं, हम लोग विपिन सर से चर्चा की। विपिन सर आप किस समुदाय से हैं? यानी अभी तक हम ये जानते भी नहीं थे कि इनका सरनेम क्या है और विपिन सर का समुदाय क्या है। अभी हम लोग जस्ट खाने से ठीक पहले पूछे कि आप किस समाज से बिलोंग करते हैं। तो हम जो उतना दिन से इनको जान रहे हैं, सच बोल रहे ईमानदारी से, हम ये आज तक नहीं जानते थे कि इनका समुदाय क्या है या किस मैंने समाज से बिलोंग करते हैं। तो देखिए सच्चाई है, इस सच्चाई से आप इनकार नहीं करेंगे कि भाई राष्ट्र को लोग बेस नहीं मानते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, अतः थोड़ा सा हमारी सोच को भी 21वीं सदी के जैसा होना चाहिए और थोड़ा बदलाव होना चाहिए। किस जाति से पता चला? छोड़िए अब उसे, अभी जयराम जी, झारखंड में भी चुनाव है, विपिन सर प्रचार करने के लिए जाएंगे क्या झारखंड? देखिए क्योंकि झारखंड मात्र एक ही चुनाव है, तो वो चुनाव है, तो इसीलिए हम नहीं चाहेंगे कि विपिन सर, क्योंकि इनका यहाँ भी चुनाव है तो अभी उनको वहाँ बाधित नहीं करेंगे। जब झारखंड में फ्रेश चुनाव होगा तो ये पक्का आएंगे और बिल्कुल हमारे असेंबली में आएंगे, डुमरी में आएंगे, जहाँ हमारे प्रत्याशी भी लड़ेंगे वहाँ आएंगे। खान सर जैसे, जयराम महतो जैसे, रावत ओझा सर जैसे लोगों का यहाँ पे आने से क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले आपने जैसे लोगों का नाम लिया आपने, ऐसे लोग कभी समाज का कुछ बिगाड़े नहीं है। जब कुछ किया है तो समाज के लिए, बेहतरी के लिए किया है, कुछ समाज को दिया है, इस देश को दिया है। तो ऐसे लोगों के आने से तो निश्चित है कि हम लोग गर्वान्वित महसूस करते हैं। जातीय समीकरण कैसा चल रहा है इस विधानसभा के लिए? देखिए भैया, जब हम शिक्षक रहे हैं, सब जाति के बच्चा को पढ़ाया, एक ही बात पढ़ाया है। तो हमारा ले कोनो जाति पार्टी कोनो मैटर नहीं करता है, हमारा सब जाति के लोग हमारा साथ है। कल ही आपके यहाँ मोकामा में गोली चला है, उस पर क्या बोलिए? गोली चलना अच्छा बात थोड़े है, इस पर क्या बोलेंगे? सब तो सिंपल बात है। कोनो बोलेगा जो गोली चला है गलत बात है, किसी की हत्या हो गई गलत बात है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गलत है। और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। विपिन सर का प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, अगर वो डुमरी से आके लड़ेंगे तो पहला शख्स होगा कि हम विपिन सर का विरोध करेंगे। बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड आपस में भाई हैं, तो हमने यही कहा है कि भाई जब बड़ा भाई अगर छोटे भाई पर, उसके हिस्से पर अगर अपना हक समझेगा तो वो असहमति होगी, नाराजगी होगी, वो कल भी होगी और आज भी होगी और आने वाले कल में भी होगी।